जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा। आज हम बात करेंगे कुशा की, डाब जिसको हम कहते हैं, और इसकी चर्चा हम करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक सनातन धर्म की विशिष्ट जानकारियां प्राप्त हो सके। आइए आज की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि ग्रहण आने वाला है और इसमें ये डाब का क्या महत्व होता है। ये जो सूखी घास होती है इसी को डाब मान लें। कुछ लोग घास को ही डाब की उपमा दे रहे हैं। ये काफी भ्रांतियां हो रही है, तो मैं इस पर छोटी सी चर्चा आज यहाँ करूंगा कि डाब क्या होती है, कुशा क्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुशा भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए जहां भी पवित्र काम होता है वहां इसको धारण किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं तो विप्रवर जो होते हैं, ब्राह्मण जो लोग होते हैं, वो यजमान को इसकी अंगूठी पहना करके और पहना देते हैं, और आसन भी इसी का ही लगाया जाता है। बहुत इसके महत्व है। इसको हमारे क्षेत्र में डाब कहते हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन शास्त्र पुराणों में इसको कुशा कहा गया है। देखो, हमारे सनातन धर्म में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, कौशल कुशल। ये कौशल कुशल शब्द कहां से आया है? ये कौशल कुशल शब्द कुशा से आया है, क्योंकि पहले जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे, छात्र पढ़ते थे, तो उनको एक दिन इस कुशा को उखाड़ने के लिए भेजा जाता था। तो ये बहुत बड़ी तीखी होती है, इससे रक्त निकल सकता है। तो जो विद्यार्थी इसको बड़ी कुशलता के साथ निकाल करके ले आता था उसको कौशल कहा जाता था। तो आज हम ये आपको बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, ये किस प्रकार का फल दे सकती है। तो सनातन धर्म के अनुसार जिस जगह डाब होती है वह जगह स्वतः ही पवित्र हो जाती है। ग्रहण काल में आप इसको जहां जहां रखेंगे वह स्थान, वह जगह, वह पदार्थ स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई। लेकिन इसका रिजल्ट कब आता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी की चर्चा आज हम संक्षिप्त में करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कल डाब चाहिए या 3 दिन बाद डाब चाहिए, कुशा चाहिए, तो ये 3 दिन पहले तोड़ करके ले आएंगे और फिर 3 दिन बाद उसका उपयोग करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार वो जो कुशा है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र ने जिस तिथि की आज्ञा दी है उस तिथि को हमने उसको नहीं तोड़ा। अगर हम सामान्य दिन में तोड़ेंगे तो कुशा का जो फल है वो 24 घंटे तक ही रहता है। हाँ, जैसे अगर आपको कल चाहिए और आज तोड़ लिया तो 24 घंटे तो उसका असर रहेगा, लेकिन उससे आगे कुशा का असर नहीं होता है। तो फिर कुशा कब तोड़ना चाहिए? कुशा को तोड़ना चाहिए भादवे की जब अमावस्या आती है, उसको कुशा मोचनी कहते हैं। भादवे की अमावस्या के दिन ओम फट करके वो जो उसको तोड़ा जाता है, उखाड़ा जाता है, वो जो डाब तोड़ी जाती है, कुशा तोड़ी जाती है, वो साल भर तक काम आती है। अब देखिए, आप ब्राह्मणों के घर पर जाइए, विप्र लोगों के घर पर जाइए, आपको डाब सूखी हुई उनके घर पर मिलेगी। वो हरी हरी डाब उनके घर नहीं होती है, वो बहुत सूखी डाब होती है। ग्रहण में लोग उनके घर पर जाते हैं, थोड़ा डाब दे दीजिए तो वो दे देते हैं। वो डाब कौन सी होती है? वो डाब होती है भादवे की अमावस्या के दिन तोड़ी हुई डाब। तो जिसको भी साल भर तक कुशा का संचय करना है पवित्रता संबंधित कार्यों के लिए, तो वो भादवे की अमावस्या के दिन कुशा का संचय करें। और जिसको 24 घंटे के अंदर चाहिए, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है, तो फिर वह किसी भी दिन उसका संचय कर सकता है। लेकिन सामान्य तिथि पर तोड़ी हुई कुशा 24 घंटे से अधिक सक्रिय नहीं मानी गई, और भादवे की अमावस्या पर तोड़ी गई कुशा वर्ष पर्यंत उसका असर शास्त्रों ने माना है। तो आज छोटी सी चर्चा हमने ये डाब पर की है, कुशा पर की है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।